हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। देखते क्या निकल के आता है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त की एनर्जीज। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मून, लॉर्ड, स्टेज, स्टेप, हार्ट गार्डियन, ग्रेट टीचर, फादर स्काई। बॉटम में यहाँ पे मेडिसिन मदर। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। करंट में गाइड करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें इस वक्त के एनर्जीज इनके पर्सन की। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, हीरो पंथ। बॉटम में यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1, 2, 3, 9, 5 और 20 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि बहुत जल्दी आपके रिश्ते का एक न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, आपको बता रहा है, ठीक है। अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की बात करूँ तो यस, आपके पर्सन इस वक्त आपके पास की नेगेटिव बातें करंट में रिमाइंड कर रहे हैं। बार बार रिमाइंड चल रहा है, क्या बोला आपने, क्या बोला उन्होंने, क्या बोला, किस तरह से एक दूसरे को आपने फेस किया है, अच्छी बुरी सब बातें आपके पर्सन के माइंड में करंट में चल रही है। इन्होंने जो आपको डिस्टेंस दिया था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला था, इनको लगा था कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। बस यही एक रीजन था कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे और इवन आपसे दूर रह रहे थे, ठीक है। बहुत वेट कराया है इस पर्सन ने। इवन अब ये खुद थक चुके हैं आपका वेट कर करके कि आज बात करूंगा, कल बात करूंगा, अगले महीने, 2 महीने के बाद। आपके पर्सन ने बहुत वेट कर लिया है, लेकिन अभी भी सिचुएशन आपके पर्सन को अपने साइड से इवन आप दोनों के एनर्जीज के लिए सही दिखाई नहीं दे रही है। जजमेंट है, आपके पर्सन तरस चुके हैं बहुत ज्यादा आपसे दूर रहकर और यूनिवर्स को बहुत ज्यादा प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के साथ जस्टिस होना चाहिए। आपके पर्सन के इंट्यूशंस करंट में इनको कह रहे हैं कि इस वक्त आपके पर्सन अगर आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, अगर ये आपको सही तरीके से मनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता अब सचमुच हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। क्योंकि इतना वेट करने के बाद तो कोई भी यही सोचेगा। इनको यही लगता है कि आपके अंदर भी अब यही एनर्जीज है कि अब ये पर्सन नहीं आएंगे और अब ये थर्ड पार्टी के कंप्लीट हो चुके हैं। यस, ये पर्सन अब आपका फिर से चार्ज लेना चाहते हैं। अथॉरिटी यहाँ पे, जैसे कि हमेशा इन्होंने आपको अपने अंडर रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है। एक हक है इस पर्सन का आपके ऊपर, ये हमेशा यही समझते हैं, ठीक है। कभी भी आप मूव ऑन नहीं हो सकते क्योंकि आप सिर्फ इस पर्सन के हो। या आपको ऐसा बोलकर भी बताते होंगे कि जैसे कि आप भी इनको बोलते हो, ये भी आपको बोलते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे के नहीं हो सके तो किसी और के कभी नहीं हो सकते। तो जो आपने तो निभाया लेकिन आपके पर्सन ने नहीं निभाया। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन अपनी वो हर एक बात सच करना चाहते हैं, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही बता रही है कि इस पर्सन ने जो आपका ट्रस्ट तोड़ा था, आपके साथ चीटिंग करी थी, आपके प्यार के साथ जो धोखा किया था, उस एनर्जीज के बाद टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में बनी है, आपके पर्सन अभी भी उस थर्ड पार्टी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। उनको जैसे कि पीठ दिखाकर वहां से निकलने की एनर्जीज में है और आपका चार्ज लेना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपके पर्सन से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगवा रही है थर्ड पार्टी को, जैसे कि अंधेरे में रखकर फिर से आपके पास आने के लिए। सेम एनर्जीज जैसे इन्होंने आपकी रातों की नींदें उड़ाकर रखी है, आपके पर्सन की हालत भी सेम है।
सो नहीं पाते, स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा है। इवन ग्रेट टीचर है यहाँ पे। आपके पर्सन ने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से सबसे बड़ा सबक लिया है। इनको जो लगता था कि आपका इस पर्सन के लिए जो एडिक्शन है, जो पागलपन है, वो इस हद तक है कि आपके पर्सन अगर आपसे मूव ऑन करके जाते हैं तो आप इनको जो कि चैन की सांसें लेने नहीं दोगे, इनका जीना मुश्किल कर दोगे। इनकी जिंदगी मतलब जो भी है, जहाँ पर भी रहते हैं आप, इनका मतलब होता है ना दुनिया में, समाज में नाम खराब करना, आप ऐसी कुछ एनर्जीज इनको दे सकते थे। इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि आप ऐसा करोगे, तो एक डर था आपके पर्सन के अंदर। कुछ टाइम आपसे दूर रहकर इन्होंने देख लिया है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। आपके पर्सन का दिल अब इनको जैसे कि पुश कर रहा आपकी तरफ, हार्ड गाड़ी नहीं, यहाँ पे आपके पर्सन ने अपने आप को हील कर लिया और जो कि अपने आप को यकीन दिलाया। पहले तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा डरते हैं, आपसे डरते हैं, आपके गुस्से से डरते हैं, और आप जो भी बोलोगे, जैसे कि इन्होंने जो चीट किया है उसके ऊपर आपके जो भी थॉट्स है इस पर्सन को लेकर, वो बात सुनते सुनते आपके पर्सन का जो कि दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। और जो कि आप जो कह रहे हो शायद हो सकता है कि सब कुछ सच है, जो कि इनको भी लगने लगता है कि ये सब सच है, और वही बातें आपके पर्सन के माइंड में अगले 10-15 दिन, 1 महीना चलती रहती है कि आपने क्या कुछ बोला। तो इसी वजह से आपके पर्सन अपने आप को हील करने में लगे हुए थे, और इस रिश्ते में आपका ट्रस्ट जीतकर आपको फिर से कैसे अपनाना है, इस तरह से आज तक सोच रहे थे। ठीक है, अब इनका दिल इनको आपकी तरफ पुश कर रहा है और कह रहा है, पहले तो सेल्फ लव करके हो गया है, इन्होंने सेल्फ लव करके देख लिया, मूव ऑन करके देख लिया, आपके बिना जीने की कोशिश करके भी देख लिया, और फाइनली हार गए हैं। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, आपके पास आना, और जो कि अगर आप प्यार से नहीं मानते हो तो फिर अथॉरिटी, मतलब कि आपके ऊपर हक जताना कि ये जो आपको बोल कर गए थे कि आपको कुछ टाइम वेट करना है। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल जो कि इनके घर वाले, मम्मी पापा और जो भी आपको अच्छे से पता है, उन्हीं लोगों की वजह से आपके पर्सन ने अगर आपको डिस्टेंस दिया था, तो आपको तो इस बात के ऊपर यकीन होना चाहिए था कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो ये कहीं भी जाए लेकिन ये वहां पे रह नहीं सकते, तो ये कुछ टाइम के बाद लौटने वाले थे। लेकिन आपने इनके प्यार पे भरोसा नहीं करके इनको नाराज किया है, मतलब कि आपसे ऐसे बात करेंगे कि गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने इनके ऊपर भरोसा नहीं किया। आपने इनके ऊपर भरोसा नहीं किया, आपको आपके प्यार के ऊपर आज भी भरोसा करना ही चाहिए था। आपके पर्सन इस एनर्जीज में है कि आपके ऊपर ब्लेम कर कर आपको अपनाए। प्यार से नहीं मानोगे तो ब्लेम करेंगे, ब्लेम नहीं तो फिर हक जताएंगे, लेकिन आपको अपनाने के एनर्जीज में आपके पर्सन करंट में है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इस वक्त रियूनियन कैसे करना है, आपके पर्सन बस इसी थॉट्स में लगे हुए हैं, इनको ये रिश्ता अब इस वक्त हील करना है। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स थी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि थर्ड पार्टी हटी है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने अभी भी थर्ड पार्टी को पकड़ कर रखा है। अब ये जो भी है, इनके घर वाले हैं, या तो अगर इनका शादी हो चुका है तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से तो निकल नहीं सकते करंट एनर्जीज में, लेकिन आपको अपनाने के लिए आपके पर्सन ने कुछ तो अपना दिमाग 100% लगाया है। और ये आपका ट्रस्ट अगर इन्होंने खोया है तो आपका ट्रस्ट कैसे जीतना है, अब ये खुद सोचेंगे। लेकिन हीरोपन की एनर्जीज यही बताती है कि ये पर्सन आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ, दोनों के साथ भी बिल्कुल भी इनजस्टिस होने नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि थर्ड पार्टी को भी अपनी बातों में लेंगे, उनको समझाएंगे, उनको ये रियलाइज करवाएंगे कि अगर इन्होंने उनसे शादी करी भी है तो क्यों करी थी और इसमें इनकी क्या गलती थी। और इस थर्ड पार्टी को खुद सोचना होगा कि गलती किसकी है, आपके पर्सन की है कि इनके घर वालों की है। ठीक है, तो आपके पर्सन उन्हीं के मर्जी से चलेंगे, उनको मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस एनर्जीज में आपके पर्सन उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फादर स्काई मतलब एक फादर की एनर्जीज, प्रोटेक्शन वाली एनर्जीज आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को देंगे। मतलब थर्ड पार्टी को ये फील नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा, नाराज महसूस नहीं होगा कि मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया करके, भले ये लड़का है लड़की है जो है। ठीक है, थर्ड पार्टी को एक प्रोटेक्शन की एनर्जीज, एक केयरिंग एनर्जीज आपके पर्सन से फील होगी। इस तरह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए जो कि थर्ड पार्टी को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी 100% रोमांटिक थर्ड पार्टी है, क्योंकि इनके घर वाले तो परमिशन देने से रहे आपको अपनाने के लिए। अगर इनके घर वालों को आपको अपनाना ही होता तो ये अपने बच्चे की शादी कहीं और नहीं कराते, या तो कहीं और फिक्स नहीं कराते। ठीक है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ब्रेकअप का दिमाग लगा रहे हैं और आपके पास आने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, बस ये बात अलग है कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे, इनको नहीं पता। करंट एनर्जीज में आप अपनी जिंदगी में बिजी हो, अपने काम में, अगर आप पढ़ाई करने वाले पर्सन हो तो अपने पढ़ाई पे फोकस्ड हो, और कहीं ना कहीं आपने अब ये मान लिया है कि अगर जिंदगी में कोई है किसी का तो वो सिर्फ आप हो।
कोई किसी का नहीं होता है। और ये पर्सन तो चीटर है, सेल्फिश है, धोखेबाज है, ये कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो इस वजह से अब इस बार आप इनके ऊपर अंधा विश्वास नहीं करोगे, ये इनको बार बार इनका दिल कह रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन जिस तरह से मैंने बोला कि इस थर्ड पार्टी को भी इनजस्टिस फील नहीं होने देंगे और आपको भी नहीं, तो ये आपको भी सेम प्रोटेक्शन की एनर्जीज फील कराएंगे। आपके सामने हर एक पॉइंट जो आपको शिकायत है आपके पर्सन को लेकर कि इसने ये किया वो किया, या तो जिस टाइम पे आपका साथ छोड़ा, आपको मरने के लिए छोड़ दिया, तरसने के लिए छोड़ दिया, आपको आपके हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपके पर्सन आपको अपने साइड कर ही लेंगे। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को करंट में कंप्लीट यकीन है, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जीज है, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। टू ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जीज, भले आपके पर्सन करंट में कितने भी कंफ्यूज हो लेकिन ये आपको अपनाएंगे, इस बात पे यकीन है। मेडिसिन मदर है, मतलब कि इनको पता है आपका जो दर्द है आपके पर्सन को लेकर, इसकी दवा सिर्फ आप ही के पर्सन के पास है। और जब भी आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको प्यार से समझाएंगे, तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो यही पर्सन आ रहे हैं आपको संवारने के लिए और आपके दर्द दिल को दूर करने के लिए, ठीक है। ऑनर यूर इनर नोइंग, यहाँ पे करंट एनर्जीज में एंजल सबको कह रहे हैं, इनको यकीन है क्योंकि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो चुकी है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुकी है, इवन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हो, तो आसानी से कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस वक्त एनर्जीज में है कि आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो, आपको अपनी केयर करनी है, आपको जरूरत के हिसाब से नहीं देखना है, ठीक है। कि हाँ मुझे इसकी जरूरत थी, मेरे तो ऐसे ऐसे हालात थे इसके बिना, अब ये आ गया है तो भगवान ने आपके ऊपर कोई ऐसे उपकार कर दिए हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको सोचना है, समझना है और जरूरत है, इसलिए आपके पर्सन को अपनाना नहीं है। ये पर्सन एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड से यहाँ पे आपकी जिंदगी में अगर आप इस पर्सन को अभी अपनाओगे तो आप जिस ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपकी इस ग्रोथ में फिर से रुकावट आ जाए, क्योंकि आप फिर से वही एनर्जीज में चले जाओगे जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था। आपके पर्सन की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी और ये आपको हमेशा आगे जाने के बाद पीछे खींचते रहेंगे। तो ऐसी एनर्जीज में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आपको आपकी ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। सेल्फिश लोगों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते और आपके पर्सन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन अपने हिसाब से रंग बदलते हैं, ठीक है। इस पर्सन को अब आपकी जरूरत है, इसी वजह से लौट रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इनका ऑफर स्वीकारना ही चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहेंगे। फीलिंग्स तो बहुत हद तक पॉजिटिव है आपके लिए और वो भी परेशान है अपनी जिंदगी में, इसी वजह से आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, अगर इनके पर्सन से इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं। इस वक्त इनके पर्सन अगर इससे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं। आपके पर्सन करंट में आपको कहना चाहते हैं 5 ऑफ सोर्स। इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, आपको इतना रुलाया है, आपकी रातों की नींदें जो उड़ा दी है, आपके पर्सन जो कि अब आपके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आप इस पर्सन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स मतलब कि इस पर्सन को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आपको कैसे इनकी बातों में बहकाना है, आपका फायदा कैसे उठाना है और सही वक्त पे वापस कैसे जाना है, ठीक है। अभी भी आएंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे, लेकिन जो बोलेंगे वो निभाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सोर्स इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है। कभी कुछ बोलेंगे और करेंगे कुछ और। तो करंट एनर्जीज में ये पर्सन आपको कह तो रहे हैं कि आप इनकी बातों पे यकीन करो, लेकिन इनके माइंड में कुछ और है और इनको लग रहा है कि प्लीज आप इनको ऐसे मत समझो, ये तो ऐसे नहीं है, ये तो धोखेबाज नहीं है, ये तो आपके ट्रू लवर है, आपके साथ जो कि पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप इनके ऊपर सच्चे दिल से भरोसा करो, आपके पर्सन करंट में ये कह रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में कुछ अलग आइडिया चल रहा है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए। वैसे तो आपको पहला यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस रहना है, क्योंकि ये पर्सन अब आने के बाद आपको पीछे खींचने वाले, फिर से आपकी ग्रोथ जो कि रुक जाएगी, ठीक है। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, फिर से सेम एनर्जीज आप देख पाओगे, बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि अपनी ग्रोथ पर फोकस रहो और इस पर्सन से दूर रहो, ठीक है। और अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो। हर बार आपको यही बताया जाता है अपने दिल की आवाज सुनो, मतलब कि अगर कुछ गलत होने वाला है तो आपका दिल आपको बताता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, अगर कुछ अच्छा होने वाला आपका दिल आपको बताता है कि हाँ आप ये कर सकते हो।
तो अपने दिल की आवाज को इग्नोर करके उसके अपोजिट जाके जो भी करोगे आपका वहां पे लॉस ही लॉस है और सब कुछ बर्बाद है। ठीक है, जो दिल कहे वही करो। अगर आपका दिल कह रहा है कि यस कदम बढ़ा रहा है तो कदम बढ़ाओ, और अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं मैं नहीं भरोसा कर सकती इसके ऊपर, तो मत करो। दिल की आवाज सुनो, तब जाके आपकी जिंदगी में सक्सेस आएगा। और आपको सक्सेसफुली बनना है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे नहीं है ना कि हमेशा के लिए आ रहे हैं आपके पास। अभी भी इनके दिमाग में जो कि अलग अलग प्लानिंग ही चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पर्सन आपको जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा बेवकूफ टाइप समझते हैं और खुद को बहुत टैलेंटेड समझते हैं। तो अब जो कि टाइम आ चुका है आपको फिर से बेवकूफ बनाने का। इस एनर्जीज में अगर ये पर्सन है तो फिर ये पर्सन आपके साथ लॉयल कैसे रह सकते हैं। ये सिर्फ आपका ट्रस्ट जीतेंगे और ये आपको यकीन दिलाएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद इनका रंग फिर से बदल जाएगा। ठीक है, तो आपके इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने जो आपके एनर्जीज बनाई थी, वो एनर्जीज अगर आप बार बार जीना नहीं चाहते तो इस वक्त आप अपनी जिंदगी में बिजी रहो, अपने लाइफ में अपने काम में बिजी रहो। अगर ये पर्सन आपके पास आने हैं तो 100% आएंगे और अच्छे और ट्रू बनकर आएंगे। इस तरह से माइंड गेम खेलने के लिए नहीं आएंगे। तो अभी तो सही टाइम नहीं है इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाने का, इवन इनके लिए एफर्ट्स लगाने का, इनको खुद होकर अपने लिए मनाने की कोशिश करने का। अब ये सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते के नियर फ्यूचर के एनर्जीज द वर्ल्ड। 100% आप थोड़ा सा हिम्मत रखो। आपके पर्सन को जैसे मैंने बोला डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये पर्सन बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहेंगे। आज जाओ कल जाओ, बात करूं नहीं करूं, आपसे बात भी करेंगे, आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन नियर फ्यूचर ये पर्सन ना आपसे जो भी बात करेंगे ना, आपको ईगो तो रहेगा। और ईगो मतलब कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होगी, और हो भी सकता है कि आपका सच में कहीं और शादी फिक्स हो रहा है। ठीक है, और आपका दिल नहीं करेगा कि आप अपनी शादी को तोड़कर, या तो आप जिस भी नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हो उसे छोड़कर आप अपने पर्सन को अपनाओ। आपका दिल नहीं करेगा। आपके पर्सन की हिम्मत टूटेगी क्योंकि आप इस पर्सन को पीठ दिखा रहे हो, और आपके पर्सन इस रिश्ते में कंप्लीशन लाने की एनर्जी से ही आएंगे और आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करेंगे। स्टॉकिंग एनर्जी से आपके पर्सन इतने परेशान हो जाएंगे कि फाइनली आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब आपकी जैसी पर्सनालिटी इनको कभी नहीं मिल सकती। इस बात का रिग्रेट आपके पर्सन को जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, तो नियर फ्यूचर आपके पर्सन अगर आपसे बात करते भी है तो कुछ नेगेटिव बातें ही होगी, और जो कि आप इस पर्सन को मना करोगे, क्योंकि आपका दिल आपको कहेगा कि तुझे नहीं जाना है इस रिश्ते में, मत इसको वैल्यू दे, मत इसको पलट कर भी मत देख, या आप खुद करोगे इस पर्सन को, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। ठीक है, जो एक बार आपको छोड़ सकते हैं, एक बार आपको धोखा दे सकते हैं, वो कितनी भी बार धोखा दे सकते हैं। ये बात अलग है कि आपके पर्सन को इस वक्त सच में बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है अपनी गलती का। इनको पता है कि इन्होंने क्या खोया है। ठीक है, और इनकी ये पनिशमेंट है, हम बोल सकते हैं कि आपको भी अब अपनी जिंदगी में अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, और जो कि आपको अपना करियर प्यारा है। अब आपको इस पर्सन के पीछे भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जस्ट सिर्फ देखने के लिए कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और ये क्या आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं, बस ये चेक करने के लिए रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो जो है आप अपनी जिंदगी में बिजी रहो, बस इतना है यहाँ पे। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।